चलिए दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल के बारे में पढ़ रहे थे और आज के इस लेक्चर में हम फिनॉल का हैलोजनन यानी हैलोजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और हम पिछले वीडियो में फिनॉल के नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हैलोजनन यानी हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हैलोजनन का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। क्या होता है? हैलोजन का जुड़ना। कोई भी हैलोजन हो सकता है, ठीक है। आप हैलोजन को 2 मोल लेंगे X2, ठीक है। कोई भी हैलोजन होगा वो जाके फिनॉल की रिंग में अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हैलोजनन। तो हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन का जुड़ना। और इस रिएक्शन में क्या होगा? कोई हैलोजन हमारा जुड़ेगा। अब जरा चेक करिए कैसे ये रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम कोई फिनॉल का क्या ले लेंगे? मॉलिक्यूल ले लेंगे। ये देखिए एक फिनॉल है, ये है बेंजीन की रिंग और इसी बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, तब इसको हम बोलते हैं फिनॉल। जरा चेक करिए ये क्या है? फिनॉल। आप पिछले वीडियो में पढ़ के आए होंगे फिनॉल के बारे में, ठीक है। अब इस फिनॉल की रिएक्शन हमको करवा देनी है Br2 से। यहाँ पे देखिए Br2, ये क्या है? Br2 ये एक प्रकार का हैलोजन है और ये ही जो Br2 है ये जाएगा इस फिनॉल की रिंग में अटैच हो जाएगा और इसका जुड़ना ही, हैलोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? हैलोजनन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ कैटेलिस्ट के रूप में हमको या उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे कुछ चीजें लेनी है। दो चीजों का यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे जो चीजें यूज करेंगे हम, उसी में ये ब्रोमीन घुली हुई होती है, ठीक है। उन दोनों का विलयन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक तो ले सकते हैं CHCl3। यहाँ पे देखिए CHCl3, इसको बोलते हैं क्या? क्लोरोफार्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म, ये देखिए इसको बोलते हैं क्लोरोफार्म, ठीक है। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन वाले चैप्टर में क्लोरोफार्म है। मैं ऑलरेडी वहां पे बताया था आपको, वो चैप्टर जब पढ़ा रहा था तब। तो यहाँ पे एक तो आप क्लोरोफार्म यूज कर सकते हैं, या तो दूसरा आप यहाँ पे CH2, ये C क्या है? कार्बन और डाइसल्फाइड, ठीक है। S का मतलब होता है सल्फर, तो कार्बन डाइसल्फाइड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चाहे इसका यूज करिए चाहे इसका यूज करिए, इन्हीं दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे आप, तब ये जो ब्रोमीन होगा वो आपके फिनॉल की रिंग में अटैच हो जाएगा। तो जरा चेक करिए कैसे अटैच होता है। अब आपने फिनॉल के अंदर रेजोनेंस यानी अनुनाद के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपको अनुनाद के बारे में चीजें आ रही होंगी तब ये रिएक्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपने अनुनाद के बारे में नहीं पता है आपको, तो प्लीज आप पहले अनुनाद के बारे में पढ़ लीजिए, तब ये रिएक्शन बहुत जल्दी से समझ में आएगी। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो देखिए जब मैं अनुनाद पढ़ा रहा था वहां पे, ठीक है, फिनॉल के अंदर अनुनाद, तो यहाँ पे देखिए ये पोजीशन क्या है? आर्थो पोजीशन। ये पोजीशन क्या है? आर्थो पोजीशन। ये पोजीशन क्या है? मेटा। ये पोजीशन क्या है? मेटा। और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। जब वहां पे मैं पढ़ा रहा था आपको, तब वहां पे मैं बताया था कि आर्थो पोजीशन पे ऋण आवेश आता है, ये भी आर्थो पोजीशन, यहाँ भी ऋण आवेश, और ये पैरा पोजीशन, यहाँ भी ऋण आवेश आता है, ठीक है। वहां पे मैं चीजों को बताया था आपको, वहां पे आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे होगा क्या कि देखिए यही जो ब्रोमीन है Br2 है, बेसिकली यहाँ पे होगा क्या? ये Br2 आपको इस तरफ से दिखेगा, यहाँ जरा चेक करिए Br और एक बॉन्ड Br, यही है Br2। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं बता रहा हूँ, बाकी अगर आपको एक लाइन में या ट्रिक में रिएक्शन जाननी है तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन को आर्थो पे लगा दीजिए और एक ब्रोमीन को पैरा पे लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आर्थो और पैरा वाले कंपाउंड ही बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चीजों को बता रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे जोड़ना है। जरा चेक करिए इन दोनों ब्रोमीन में से, ये देखिए एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, कोई दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ब्रोमीन लेके चला जाएगा और जो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को लेगा उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। पिछले वीडियो से आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर धन आवेश आ रहा है। इस केस में ये देखिए जो Br+ है ये आपका E+ की तरह वर्क करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन रागी की तरह वर्क करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। फाइल,
इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में भी आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, वहां पे सारे चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कस किया हूं। अब यहाँ पे हर वीडियो में वही चीज बताऊंगा तो आगे क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप अगर देखना है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो आप पिछले वीडियो को आपके चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आप सीरियल वाइज वीडियो को देखते चले आइए, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, E+ इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो यहाँ पे ये टकटकी लगाए हुए इसी के ऊपर देखेगा, इसी के ऊपर ये जो रिंग है, क्योंकि इस रिंग के ऊपर यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर माइनस चार्ज क्रिएट हो रहा है और इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और इस आर्थो और पैरा पोजीशन पे देखिए ऋण आवेश है, यानी इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। ऋण आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी इस पोजीशन पे आर्थो और पैरा पोजीशन पे ऋण आवेश है, इसका मतलब इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, उपस्थित है। और ये E+ इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन सोच रहा है कोई दे दे, तो तुरंत ये अटैक कर देगा इस रिंग के ऊपर और एक जो है आपका Br इसके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ कई मोल्स हम यूज करेंगे, एक ही Br2 नहीं होगा, कई ढेर सारे Br2 हो सकते हैं। तो एक Br आपका यहाँ पे लग जाएगा और एक Br आपका यहाँ पे लग जाएगा, यानी एक आर्थो का कंपाउंड बनेगा और एक पैरा का कंपाउंड बनेगा। सिंपल, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो जरा चेक करिए, आप पहले ले लीजिए क्या, एक बनाइए आर्थो का कंपाउंड, बस यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, हो गया। ये देखिए ये आपका OH यानी फिनाल है। अब देखिए कोई एक Br+ यानी E+ जो है वो जाएगा आपका आर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, तो यहाँ पे देख चलिए एक ब्रोमीन हमने यहाँ पे लगा दिया और देखिए एक कंपाउंड आपका बनेगा पैरा वाला। ठीक है, पैरा वाला, यहाँ पे जरा चेक करिए, ये रिंग है आपकी और यहाँ पे है OH ग्रुप। फिर जरा चेक करिए कोई एक और मोल होगा Br2, उसका जो प्लस वाला Br है वो जाके पैरा वाले पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पैरा वाले पे आपका ब्रोमीन जुड़ गया। ठीक है, ये आर्थो कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं आर्थो कंपाउंड। और इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, पैरा कंपाउंड, क्योंकि ये ब्रोमीन जो है पैरा कंपाउंड में लगा हुआ है। और हैलोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, हैलोजनन। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंपाउंड मिल चुके हैं हमको। अच्छा, अब देखिए ये जो है वो आपका अल्प मात्रा में बनता है, ठीक है, यानी माइनर में बनेगा और ये मुख्य उत्पाद है, यानी मेजर कंपाउंड यही है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेंगे आप कि कम स्टेबल और ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो यहाँ पे एक तरह की बाधा होती है। यहाँ पे देखिए ये OH ग्रुप जो है और ब्रोमीन ग्रुप जो है, इसके जो डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है वो दोनों क्या है, बहुत ज्यादा है, इसकी दूरी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए ये OH जो ग्रुप है और यहाँ पे ब्रोमीन जो ग्रुप है, इसके बीच की जो दूरी है वो काफी पास पास है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, अगर दो ग्रुप पास पास होंगे तो वहां पे त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है, त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है, इसके कारण ही ये कम स्थायी होता है और अल्प मात्रा में बनता है। अल्प का मतलब थोड़ी मात्रा में बनेगा, लेकिन मुख्य कंपाउंड हमारा ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दूर है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे त्रिविम बाधा कम उत्पन्न होगी लेकिन बहुत कम होगी, तब ये मुख्य कंपाउंड बनेगा आपका। सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। जितने भी आप यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, नाइट्रीकरण करवाइए, चाहे हैलोजनीकरण करवाइए, चाहे सल्फोनीकरण करवाइए, इन सारे रिएक्शंस में जो आपके आर्थो वाले कंपाउंड होते हैं वो अल्प बनते हैं और जो पैरा वाले कंपाउंड होते हैं मुख्य कंपाउंड के रूप में बनते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर अच्छा एक चीज आपको और मैं बता देता हूं, यहाँ पे देखिए अगर आप फिनाल का हैलोजनन करवाएंगे तब यहाँ पे आपको CH-Cl3 तथा CH2 यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप बेंजीन का जब हैलोजनीकरण करवाते हैं, जैसे यहाँ पे बेंजीन होता, जरा चेक करिए, एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहा हूं, अगर यहाँ पे फिनाल की जगह पे अगर आप यहाँ पे बेंजीन ले लेंगे, जरा चेक करिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, बेंजीन, और इसका जब हैलोजनीकरण करवाएंगे Cl2 जैसे यहाँ पे ले लिया गया, तो जब इसका हैलोजनीकरण करवाएंगे तब यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में आपको ये दोनों नहीं लेना पड़ता। अगर बेंजीन यहाँ पे है तब, बेंजीन का अगर आप हैलोजनीकरण करवा रहे हैं तब, इस केस में आपको यहाँ पे लेना पड़ता है लुईस अम्ल। क्या लेना पड़ता है, लुईस अम्ल। ये देखिए लुईस अम्ल यहाँ पे लेना पड़ता है। जैसे आप AlCl3 ले सकते हैं, AlCl3 या FeBr3, ऐसा कुछ यहाँ पे आप ले सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको लुईस अम्ल लेना पड़ेगा, तब होगा क्या कि ये क्लोरीन जो है वो बेंजीन की रिंग में अटैच हो जाएगा किसी ना किसी पोजीशन पे। यहाँ पे जरा चेक करिए, यहाँ पे आपका बेंजीन लग जाएगा और ये प्रकार का क्या है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और क्लोरोबेंजीन क्या है, ये प्रकार का हेलो एरीन होता है, हेलो एरीन। और हेलो एरीन और हेलो एल्केन वाले चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने देखा होगा तब, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चीज हो गई। फिलहाल हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, ये वाला टॉपिक, और इस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिनाल के अंदर हैलोजनन या हैलोजिनेशन कैसा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और अब अगले वीडियो में हम फिनाल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। 2 वीडियो और बनेंगे, 3 वीडियो इस फिनाल को लेकर। फिर उसके बाद हमारा ईथर है, फिर ईथर के निर्माण करेंगे हम, फिर ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 5-6 लेक्चर्स और होंगे इस लेक्चर में। दो लेक्चर्स अभी बचेंगे फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में, फिर 3-4 लेक्चर हमारे होंगे ईथर वाले चैप्टर में, ईथर वाले टॉपिक्स में। तो यानी 6-7 लेक्चर्स में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट यानी अगले चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।